बच्चे हमें उन्हें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का हम लोग 7.11 वाली एक्सरसाइज पे थे। तो आप लोगों के जो जो डाउट्स हैं चैट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दीजिए। चैट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दो बच्चे। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12 में, 14 में, एक का 8 में, एक का 16 में, एक का 10 में। सारे इवन वाले पार्ट्स मतलब मैंने ही कराने हैं। सारे इवन वाले पार्ट्स में डाउट है आप लोगों के। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 से डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये मैंने आप लोगों को दिया नहीं था करने के लिए अभी। आफ्टर दिस डाउट है 10th में। 10th वाला भी नहीं दिया था मैंने करने के लिए। मैंने 12th वाला दिया था आप लोगों को करने के लिए। दैट इज 0 to पाई dx x dx upon 1 plus sin x, 0 to pi x dx upon 1 plus sin x। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से। x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स 0 टू पाई x की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहते हैं। 0 टू पाई दिस इज पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे i प्लस आई 2i, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे आप तो ये x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाला पार्ट कट जाएगा। So here you are left with 0 to pi dx upon 1 plus sin x। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स होगा वहां पे छोड़ देखो, चैट बॉक्स लिखा होगा यस या नो लिखने के लिए। आफ्टर दिस अब इसके आगे क्या करें, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कौन आपके वेरिएबल आता है, वेरिएबल हटके यहाँ पे आपके पास पाई आ गया। तो पाई तो कांस्टेंट है, उठा के बाहर कर देते हैं इसको। अब आपके पास रह गया सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स। तो dx 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको रैशनलाइज कर लो। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। दिस इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 minus sin x dx upon a plus b into a minus b is a square minus b square 1 minus sin square x 1 minus sin square x is cos square x। मैंने डायरेक्टली ये स्टेप कर दिया 1 minus sin square x equal to cos square x। अब cos square x आ गया, अभी भी कुछ नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो। 1 upon cos square is secant square sin upon cos square। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा सीकेंड एक्स टैन एक्स। नाउ दिस इज 2i इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास आ जाएगा टैन एक्स सीकेंड एक्स टैन एक्स सीकेंड एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहां से, 0 से लेके पाई तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज टैन पाई माइनस सीकेंड पाई minus tan 0 minus secant 0। Is this clear? Is this clear to all? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फर्दर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। tan पाई जो होता है साइन अपॉन कॉस, साइन पाई 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। सीकेंट पाई, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस पाई -1 तो सीकेंट पाई -1। tan 0 0 secant 0 1 1 plus 1 2 2i i is equal to 1। बट हमारे से छूटा क्या, यहाँ पे पाई था, हर जगह पाई आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई।
इज दिस क्लियर? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर इसके बाद हम 14th वाला क्वेश्चन करेंगे। After this we will solve 14th question. हो गया सबका? Now जो क्वेश्चंस में 8th और 12th वाले 8th और 10th वाले जिस क्वेश्चन में डाउट था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th 16th ये दोनों के दोनों हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। और एक कहाँ गया ये रहा 16th वाला, मार्क कर लीजिएगा बच्चे इनको, बाकी सब तो आसान से हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 0 to 2 पाई cos 5x, 0 to 2 पाई cos 5x कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड लास्ट या लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब 0 to 2a जा रहा था। 0 to 2a में आप लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही थी, जिसमें ऑड इवन चेक कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे cos 5x प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a। 0 to a जाता तो क्या करते हैं, x की जगह a माइनस एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव है नेगेटिव? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये, दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करो। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से बोल देंगे कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई लिमिट 0 to 2 पाई ब्रेक होके क्या हो जाएगी 0 to पाई, और आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दिस बिकम्स cos 5x dx। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्रेट। नाउ आफ्टर दिस दोबारा 0 to पाई जा रहा है, दोबारा 0 to पाई जा रहा है। ये फंक्शन था, फंक्शन में हमने प्रॉपर्टी लगाई है 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि 0 टू अपर लिमिट 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, मतलब ये इवन फंक्शन, लिमिट ब्रेक हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई। यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ। अब हमारे पास जो fx है वो है cos x, और 0 टू पाई जा रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ cos x। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो मतलब ये जो इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, फाइनल आंसर इज 0। इज दिस क्लियर? अब कितने बच्चों को पूछेगा सर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये रही प्रॉपर्टी सर 0 to 2 है, दिस इज P6, ये रही प्रॉपर्टी। फॉर ऑल दोस्त जिनको नहीं याद की है कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
जब भी 0 to पाई 0 to 2 पाई होता है तो हम लोग यही तो चेक करते हैं, पाई माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चंस हैं सेम इसी प्रॉपर्टी वाले ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रॉपर्टी के बेस पे है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रॉपर्टी के बेस पे है, ये वाले क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसी प्रॉपर्टी के बेस पे है। अब हमारे पास जो करना है क्वेश्चन वो रह गया आपके पास 8 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to π/4 log of 1 plus tan x। ये वाले क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो जो लोग रह गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास बोल रहे हैं 0 to π/4 log of 1 plus tan x। जीरो टू π/4 log of 1 plus tan x। सेम प्रॉपर्टी पिछला की थी, 0 to a जा रहा है या 0 to 2a समझ लो, 2a minus x, 0 to π/4 log 1 plus tan x की जगह क्या लग जाएगा, π/4 minus x, 0 to π/4 log of 1 plus tan x minus y। tan x minus y क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan x minus tan y upon 1 plus tan x tan y 1 plus tan π/4 is 1 minus tan x upon 1 plus tan x, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लो, 0 to π/4 log of 1 plus tan x 1 minus tan x, जिससे बचेगा 2 upon 1 plus tan x। This gives 2 upon 1 plus tan x। Is this clear? ये वाले स्टेप तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। यहां तक क्लियर है सबको। अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a अपॉन log b। log a अपॉन log b की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज log a माइनस log b, log a माइनस log b। 0 to π/4 था इंटीग्रल, अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रल, तो 0 to π/4 log 2, 0 to π/4 log 1 plus tan x, और ये सेम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, i 0 to π/4 log 2 dx माइनस i लेफ्ट पे आ जाएगा 2i 0 to π/4 log 2 dx। अब log 2 क्या है, log 2 आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे बचा क्या, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x log 2, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से π/4, 1/2 log 2 π/4 minus 0 π/8 log 2, I is equal to π/8 log 2। Is this clear? नोट कर लीजिए बच्चे, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। अब यहाँ पे गुणमीन का डाउट है, ये जो गुणमीन पार्ट है यहाँ पे क्या था, log a by log b,
log a by b आ रहा है, that becomes log a minus log b। ये वाला पूरा पार्ट आपका क्वेश्चन है, ये i बन जाएगा बच्चे। i जब राइट पे जाएगा तो प्लस i इज 2i log 2 कांस्टेंट एज इट इज, log 2 का log 2 into 1, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 0 से पाई 4 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज दिस क्लियर गुनवीन? एंड टू द रेस्ट नोट हो गया बेटा सबका? ग्रेट बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नवनीत, तमर समझ आ रहा है? गुनवीन, लवांश, सौर्य सर कुछ समझ आ रहा है? ग्रेट। Now we'll solve question number 10, that is 0 to pi by 2. Question number 10, 0 to pi by 2. अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 log sin x minus log sin 2x minus log sin 2x। अब इसको सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे डबल एंगल है 2x है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को ब्रेक करेंगे। 0 to pi by 2, 2 log sin x minus log sin 2x का बेटा फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दो, log ab की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, बट बाहर माइनस है तो सारे माइनस में आ जाएंगे। 0 to pi by 2, 2 log sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x। इज दिस क्लियर? log abc मतलब log a प्लस log b प्लस log c, बाहर माइनस था तो सारे माइनस हो जाएंगे। 2 log sin x minus log sin x, 2 log sin x minus log sin x, ये आपके पास बन जाएगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x। इज दिस क्लियर? ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट यहां तक? नोट बाद में करते रहना, पहले समझने में फोकस करिए सिर्फ। अब ये दोबारा कहां से आ रहा है? 0 से पाई बाय 2। जब भी 0 टू पाई बाय 2 जाता है साइन कॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स log 2 माइनस log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 minus x is cos 0 to pi by 2 is log cos x minus log 2 minus log cos 90 minus theta is sin theta। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो देखो माइनस log cos x प्लस log cos x कैंसिल, log sin x minus log sin x cancel, minus log 2 minus log 2, this is equal to twice of minus
of twice of log 2. Log 2 is again constant, तो ये हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2 -2 log 2 upper limit minus lower limit. This gets cancelled. I is equal to minus pi log 2. I की वैल्यू आ जाएगी minus pi log 2. Is this clear to everyone? हो गया बच्चे सबका? यूज योर चैट बॉक्स. अब यहाँ पे गलती क्या करी, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करा. वेरी गुड रौनक. i प्लस आई 2i, यहाँ पे भी 2 आएगा और फिर ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 log 2. अब ठीक है प्रणित, गुनवीन, यहाँ पे हमने i प्लस आई 2i नहीं लिखा था, बस करिए फटाफट. हो गया? ग्रेट, सभी ने नोट कर लिया है. नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 36. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चार पांच 6 स्टार 10 स्टार जितने लगाने वो लगा लेना इस पे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज ढंग से यूटिलाइज हो जाती हैं इस वाले क्वेश्चन में. दिस इज 0 to पाई बाई 2 log sin x. जीरो टू पाई बाई 2 log sin x. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे बोल रहे हैं 0 to पाई बाई 2, तो जब भी 0 to पाई बाई 2 बोलता है तो हम लोग अपर लिमिट यहाँ पे लगा देंगे x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, जिससे ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cos x. यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cos x. क्लियर है? पहला स्टेप सबको क्लियर? x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लगा दिया. अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x. log sin x प्लस log cos x. log a प्लस log b. log a प्लस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ab. 0 टू पाई बाई 2 ये हो जाएगा log sin x cos x dx. तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x cos x. अब क्या करोगे, हमें प्रॉपर्टी पता है sin 2x की. sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x. तो इसको कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे प्लस log 2 और माइनस log 2 कर लो. क्लियर है ये वाला स्टेप? log a प्लस log b log a b हो जाएगा और log 2 प्लस log 2 माइनस log 2 कर लो. log a प्लस log b मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा log 2 sin x cos x, जो कि हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2. 2i इज इक्वल टू
log of sin 2x माइनस log 2। क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? किसी का कोई भी डाउट है यहां तक तो अभी पूछ लो बच्चे। x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, जिससे log cos x हो गया। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो log x log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log a भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर log 2 को प्लस माइनस करा, जिससे ये log 2 sin x cos x, जो कि बन जाएगा log sin 2x। यहाँ पे बन जाएगा ये log sin 2x। अब करना क्या है? अब ये जो पहला वाला इंटीग्रल है, हम लोग सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं। मैं पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपके पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इसको, इस वाले पार्ट में ये जो 2x है इसको t लेट कर लो या y लेट कर लो, जो आपका मन करे। लेट 2x इज इक्वल टू t, 2x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे सिर्फ ना आपको लेट करना है और डिफरेंशिएट कुछ नहीं करना। इज दिस क्लियर? डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर पूरी इक्वेशन को dt में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2 dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, तो 2i log sin 2x, ये बन जाएगा log sin t dt बाई 2। एंड ये 0 से पाई बाई 2 था, मैंने यहाँ पे लेट कर रखा था। x को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 इज 0। x को पाई बाई 2 डालूंगा, जिससे t कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आ जाएगा। 0 टू पाई log sin t dt बाई 2। ये जो 1 बाई 2 है इसको हम लोग यहाँ बाहर लिख लेते हैं। log 2 आपका कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। एंड इसकी जगह साथ में आ जाएगा x। हम लोग इंटीग्रेट कहां से कर रहे थे, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2। क्लियर है? क्योंकि मैं हर एक स्टेप में पूछ रहा हूं, अगर क्लियर है यहाँ पे फिर बाद में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ पहले वाले पार्ट में 2x को t लेट करा था, 2dx इक्वल टू dt, dx हो जाएगा dt बाई 2। एंड फिर हमने यहाँ पे लिमिट इसकी चेंज कर दी है और पीछे वाले को अलग से इंटीग्रेट कर दिया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा। ये जो है 0 टू पाई log sin t, 0 टू पाई। अच्छा अभी नहीं कन्वर्ट हुआ, अब क्या करें? अगर मैं ये वाला जो फंक्शन है log sin t, ये 0 टू पाई जा रहा है, 0 टू पाई, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, t की जगह पाई माइनस टी log sin पाई माइनस टी। पाई माइनस टी सेकेंड क्वाड्रेंट है, वहां पे साइन पॉजिटिव रहता है, जिससे आपके पास आ जाएगा log sin t। मतलब कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन हो जाएगा तो डबल ऑफ 0 टू पाई की जगह लिमिट ब्रेक हो जाएगी पाई बाई 2 log sin t dt। क्लियर है? मैंने यहाँ पे t की जगह पाई माइनस टी पुट करा है, जिससे इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन होगा तो ये फंक्शन डबल हो जाएगा और लिमिट ब्रेक हो जाएगी। तो t आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन t। सबसे पहली प्रॉपर्टी पड़ी थी कि मैं अगर वेरिएबल को चेंज कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो t को वापस से रिप्लेस कर दो x से, जिससे ये आपका बन जाएगा वापस से i। 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2। i को लेफ्ट पे ले आओ माइनस करके, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 log 2। i की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 log 2।
इज दिस क्लियर? यूज योर चैट बॉक्स। चलिए बच्चे, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई गेस सब लोग नोट कर चुके होंगे। 0 to pi by 2 log sin x, 0 to pi by 2 log sin x, x की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे pi by 2 minus x log pi by 2 minus x is cos x log cos x। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो log sin x plus log cos x log a plus log b is log ab। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आपका साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे sin 2x का, तो उसको लाने के लिए log 2 को प्लस माइनस करा, log sin x plus x cos log 2 log a plus log b log ab log 2 sin x cos x, 2 sin x cos x is sin 2x। अब यहाँ पे 2x को t लेट कर लेंगे, 2 dx इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाय 2, एंड जैसे ये आपके dt बाय 2 log sin t, लिमिट इसकी चेंज करेंगे, x को 0 पुट करोगे तो t 0 आ जाएगा, x को पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो t की वैल्यू पाई आ जाएगी। यहाँ पे उसके बाद जब 0 टू पाई हो गया तो फिर हमने क्या करा, t की जगह पाई माइनस टी लगाया, जिससे ये इवन फंक्शन आया। इवन फंक्शन आएगा तो इस पूरा जो 0 टू पाई था वो ब्रेक डाउन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा log sin t। अब ये आपका वेरिएबल रिप्लेस करा हमने, क्योंकि वेरिएबल रिप्लेस करने से आंसर आपका सेम ही रहेगा। ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 log sin x व्हिच इज i को लेफ्ट में लेंगे 2i माइनस i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? किसी का अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो। ग्रेट, क्लियर है। नाउ आफ्टर दिस मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन एग्जांपल 37 इज वेरी इजी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x रूट 1 प्लस साइन x, अंदर 1 प्लस साइन को t लेट कर लूंगा तो इसका डेरिवेटिव बाहर ही आ रहा है, पता नहीं क्यों मिसलेनियस में डाल दिया इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एग्जांपल 38 इज अ गुड क्वेश्चन। एक मिसलेनियस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का मत छोड़ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 38, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x रेज़ टू द पावर 1 बाय 4, नीचे x5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में जो पावर है वो 1 बाय 4 है। क्या करूं ऐसा कुछ यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से x की पावर 4 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा 1 माइनस x अपॉन x की पावर 4। इज दिस क्लियर? और पूरे की पावर कितनी है, 1 बाय 4, यहाँ पे 1 बाय 4। मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट में से x की पावर 4 कॉमन लिया है। अब पावर्स दोनों पे सेपरेट, 4 इंटू 1 बाय 4 इज x, 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब dx पावर 1 बाय 4 होल डिवाइड बाय x की पावर 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा x रेज़ टू द पावर 4। क्या करूं, जो ऊपर न्यूमरेटर है 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, इसको t लेट कर लो, 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब x की पावर माइनस 3, 3 अपॉन x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, dx अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू dt बाय 3 dx अपॉन ये रहा, और ये हो जाएगा t की पावर 1 बाय 4। इज दिस क्लियर?
इसके आगे तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। टी की पावर 1/4 प्लस 1 5/4 इंटू भार 4/5 4/15 टी की पावर 5/4 और टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अभी के लिए मत करिए, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 41 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। एग्जांपल नंबर 41 इज इंपॉर्टेंट। 42 हम लोग गुप्ता बंसल में कर चुके हैं। 42 एग्जांपल हम लोग गुप्ता एंड बंसल में कर चुके हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 43 इज अगेन इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 43 इज इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मतलब महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एग्जांपल नंबर 44 इंपॉर्टेंट। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे आपके पास है 1/x माइनस एक्स क्यूब। पहला क्वेश्चन 1/x माइनस एक्स क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने अभी एग्जांपल करा है उसमें हमने x की पावर 4 कॉमन लिया है, ऐसे यहाँ पे भी इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे x4 प्लस 1 में से, ये भी खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 खुद सॉल्व करना है। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। एग्जाम्पल नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन इजी, खुद सॉल्व करेंगे इसको। 9th आसान सा है, 9th में साइन एक्स को t ले लेंगे तो cos x dx बन जाएगा। 13th क्वेश्चन में e रेज़ टू द पावर x को t ले लोगे तो ये आपके पास dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू अपॉन 2 प्लस टी बन जाएगा। 12th में डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स 8 है तो x4 को x रेज़ टू द पावर 4 को t लेट कर लोगे जैसे न्यूमरेटर हट जाएगा। 15th e log sin x क्या हो जाएगा? सिर्फ sin x, so you are left with only cos cube x into sin x। cos को t लेट कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही करना है और मैं नहीं दे रहा करने के लिए। यहां तक हो जाएंगे क्वेश्चंस आप सबसे? बेटा यहां तक सॉल्व कर लोगे? हाँ बेटा प्रणित cos x इक्वल टू टी।